पढ़ेंगे और अब रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। रूस और यूक्रेन के बीच गुरुवार को 16वें दिन भी युद्ध जारी है। गुरुवार देर रात को रूस की सेना ने मारियापोल शहर में एक और हवाई हमला किया है। उधर खार्किव के मेयर ने दावा किया है कि रूस ने शहर में 400 से अधिक घरों को तहस नहस कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस पर मारियापोल शहर में ह्यूमन कॉरिडोर पर हमले करने के आरोप लगाए हैं। वहीं जेलेंस्की ने कहा है कि रूस का यह आरोप मुझे चिंता में डाल देता है कि यूक्रेन रासायनिक हमलों की योजना बना रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। उत्तर प्रदेश में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने 70 सीट में से 43 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। मणिपुर में भी बीजेपी ने 32 सीटें अपने नाम कर बहुमत साबित किया है। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में लगातार बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। यहां पर 40 सीटों में से उसे 20 सीटों पर जीत हासिल हुई। 3 निर्दलीयों और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों ने अपना समर्थन दिया है। 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद दिल्ली बीजेपी कार्यालय गुलजार हो गया। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी सिर से पांव तक फूलों की पंखुड़ियों और मालाओं से लदे हुए नजर आए। जहां पर जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने इस दौरान परिवारवादी राजनीति पर निशाना साधा और कहा कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त नागरिक अस्त करके रहेंगे। और इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए क्या होने वाला है इसका इशारा किया है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ता 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से जश्न में नजर आए। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी के साथ नाच गाकर जश्न का इजहार किया। करौली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल दिखा। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत से कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिखे। तो 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर के भरतपुर सांसद कार्यालय पर जश्न का माहौल देखा गया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते नजर आए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलने पर बांसवाड़ा में भी जमकर आतिशबाजी की गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर बाड़मेर में भाजपाइयों ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटी। बीजेपी की प्रचंड जीत पर सिरोही में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। तो श्रीगंगानगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। करौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर इकट्ठा होकर के जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। 4 राज्यों में चुनाव जीतने पर कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह दिखाया और कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और नारेबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया। यूपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पूरे देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और जश्न मनाया। देश के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के 4 राज्यों में बढ़त से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ता लगातार जश्न मनाते हुए देखे गए। जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, नारेबाजी कर जश्न मनाया। तो वहीं बीजेपी की जीत पर सवाई माधोपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आतिशबाजी भी की। खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। श्रीगंगानगर के राज्यासर थाना इलाके के गांव उदयपुर गोदरान में संदिग्ध हालत में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। मृतक की पत्नी और एक अन्य युवक को इस मामले में नामजद किया गया है।
जोधपुर में खुलेआम बंदूक लहरा करके लोगों को धमकाने और फायर कर एक व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। धौलपुर में सरसों की फसल काट रहे 2 सगे भाइयों पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर में पुलिस ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोर के पास से चोरी का मोबाइल भी बरामद किया है। डूंगरपुर के गांव में कुएं में एक किशोरी का शव मिला। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाहनों और राहगीरों को रोककर शराब के लिए पैसे मांगते थे आरोपी। करौली में छात्र से मोबाइल लूटने का एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है। सड़क पर एक युवक से बाइक सवारों ने मोबाइल लूटा था। अलवर पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब की पेटियां बरामद की है। पकड़ी गई स्कॉर्पियो गाड़ी पर राजस्थान सरकार लिखा हुआ था। झुंझुनू में एटीएम में लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। झुंझुनू में रास्ते के विवाद में हुई मारपीट के मामले में घायल युवक की जान चली गई। युवती के परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। जयपुर में हाईकोर्ट में पैन कार्ड समेत अन्य सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। एक्टिंग सीजे और जस्टिस ने राज्य सरकार से इसे लेकर जवाब मांगा है। दौसा में खान ढहने से मलबे में दबे 2 मजदूरों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इस सजा के साथ दोषी पर 3000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उदयपुर में टीबी और चेस्ट विभाग आरएनटी मेडिकल कॉलेज चेस्ट फिजिशियंस की वार्षिक कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। यह कॉन्फ्रेंस 11 से 13 मार्च तक चलेगी। उदयपुर में एम्बुलेंस कर्मी एक मरीज को देर रात रोड पर छोड़ करके भाग गए। मौके पर पहुंची पुलिस मरीज से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जांच कर रही है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आगामी क्रिकेट सत्र की वार्ता के लिए सवाई माधोपुर पहुंचे। वहां पर क्रिकेट संघ के सचिव ने उनका स्वागत किया। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों का आंदोलन जारी रहा। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। झुंझुनू के बुआना एसडीएम अचानक पचेरी कला पहुंच गए और वहां पर उन्होंने पुलिस थाने का निरीक्षण किया, जन सुनवाई की। झुंझुनू में परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधीक्षक ने की। बीकानेर में संभागीय आयुक्त ने संभाग स्तरीय पर्यटन सर्किट निर्धारित किया है। इस दौरान सर्किट की यात्रा शुरू करने की रूपरेखा तैयार की गई है। कोटा के आधे शहर में पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति ठप है, जिससे परेशान लोग पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। रेल मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना काल में बंद किए गए बिस्तर और कंबल को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। कोरोना काल में संक्रमण रोकने के चलते ये सेवा बंद की गई थी। धौलपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। कोटा में एफएमआरएआई का 26वां राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ। इस दौरान लाल सलाम के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। चूरू के तारानगर में पेंशनर समाज की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला महामंत्री मौजूद रहे। चूरू के तारानगर में जगदम्बा मंदिर में जागरण हुआ। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। धौलपुर में जिला परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों में यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर के एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में जनसेवा अस्पताल में 17 फरवरी को हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। उससे 2 पिस्टल जब्त किए। बांसवाड़ा में गुरुवार रात को बदमाशों ने सरियों से वार किया। पहले एक बाइक पर 3 बदमाशों ने लूट के इरादे से दुपहिया वाहन सवार चांदी के व्यापारी 2 सगे भाइयों का पीछा किया, बाद में उन पर हमला किया। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर थाना इलाके में पारिवारिक एक रिश्तेदार ने ही 9 साल की मासूम से दुष्कर्म किया।
आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में। जयपुर के कॉलेज में रक्तदान जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। RUHS के वाइस चांसलर ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। श्रीगंगानगर के सुदामा नगर में खाटू श्याम मंदिर से सतरंगी फाल्गुन मेला ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु हाथों में अलग अलग रंगों की ध्वजा लिए चलते हुए दिखाई दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी हुई तो गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में भी कमल खिलने से बीजेपी का जोश आई है। जीत भले ही लखनऊ में हो, लेकिन जयपुर में बुलडोजर वाला जश्न मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए।